प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं गणित में पाठ 5 रेखा और कोण। इसके पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो वीडियो आप देखते हैं आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन होता है, घंटी का चित्र होता है, उसको क्लिक करें और फिर वहां ऑल पर उसको सेट कर दें। तो जो वीडियो बनेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आप वीडियो से जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए। रेखा और कोण हमारे पाठ का नाम है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है और ये आपको रेखा गणित के अंतर्गत पढ़ना होता है। और अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको छोटी क्लास में समझ में नहीं आते हैं तो फिर बड़ी कक्षा में बहुत दिक्कत होती है। तो हम देखेंगे कि रेखा और कोण, इनसे जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं, कुछ चित्र बनाकर मैंने रखे हैं, बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि ये बिंदु बना हुआ है तो इसको हम बिंदु बोलते हैं। इस ऐसी आकृति जहाँ दिखती है उसे हम बिंदु कहेंगे। इस बिंदु से अगर हम एक दिशा में चलना शुरू करें, जैसे सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है वो एक दिशा में इधर जाता है, कहीं पर भी किसी भी दिशा में जाएगा लेकिन वो एक ही दिशा में जाता है। तो ऐसे किसी एक बिंदु से, किसी एक सोर्स से निकलने वाली जो लाइन है उसको हम कहेंगे किरण। और अगर इस बिंदु से दोनों ओर अगर एक लाइन आगे पीछे बढ़ जाए तो वो किरण से हो जाती है रेखा। और हम इस रेखा पर कोई दो बिंदु बनाकर इतना हिस्सा अगर कट कर लें तो उसको हम कहते हैं रेखा खंड। रेखा का एक खंड, खंड मतलब होता है हिस्सा, तो ये हो गया रेखा खंड। अब हम देखेंगे कि किसी बिंदु से अगर अलग अलग दिशाओं में दो किरणें अगर चली जाएं तो बीच में एक कोना बन जाता है और इस कोने को हम बोलते हैं कोण। कोण की बहुत सारे प्रकार होते हैं। जीरो अंश का कोण होता है, न्यून कोण होता है, सम कोण होता है, अधिक कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है। तो आप ये कोणों की वैरायटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक डिटेल वीडियो डला हुआ है, आप उस वीडियो पर जाकर देखें। कोणों के प्रकार के नाम से वीडियो डला हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको कोण के सारे प्रकार समझ में आ जाएंगे। आज हम विशेष तौर से पढ़ने वाले हैं पूरक कोण और संपूरक कोण। तो सबसे पहले मैंने इनकी परिभाषाएं लिख कर रखी है कि हमारा समय ज्यादा खराब ना हो। तो हम लिखेंगे पूरक कोण। पूरक कोण जो होता है जब दो कोणों का हम योग करें, योग करें मतलब जोड़ें, जब दो कोणों का योग हम करें और वो 90 अंश आ जाए, ठीक ठीक हो, तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे हमारे पास दो कोण हैं, एक 40 अंश का है और एक 50 अंश का है। 40 और 50 को हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 90 अंश। इस प्रकार दो कोई भी संख्याओं को जोड़ने पर अगर टोटल 90 आ रहा हो तो उन दोनों कोणों को हम एक दूसरे का पूरक कोण बोलेंगे। कि 40 अंश का पूरक कोण निकालने के लिए कहेंगे तो वो 50 अंश है, 50 अंश का पूरक कोण निकालने के लिए कहेंगे तो वो 40 अंश है। अगर यहाँ 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर 80 लिखा हुआ है तो 10 अंश का पूरक कोण 80 है, 80 अंश का पूरक कोण 10 है। तो टोटल मिलाकर 90 आना चाहिए, वो हमारे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। फिर देखते हैं हम समपूरक कोण। तो हम देखेंगे कि जब दो कोणों की माप 180 अंश हो तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। दो प्रकार से लिख सकते हैं, हम समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण के लिए मैंने चित्र बना के रखा है कि एक कोण हमारे पास 80 अंश का है, एक कोण हमारे पास 100 अंश का है। तो हम देखेंगे कि 80 और 100 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। तो 80 का संपूरक कोण जो है वो 100 अंश है और 100 अंश का संपूरक कोण जो है वो 80 अंश है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आता है। चलिए प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली का जो 5.1 है उसमें हम पहला प्रश्न देखेंगे। उसमें लिखा है पूरक कोण ज्ञात कीजिए। कुछ चित्र बने हुए हैं, हम इनको करते हैं। पहला जो चित्र है वो इस प्रकार चिड़िया की चोंच जैसा बना हुआ है और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। चिड़िया की इस चोंच में 20 लिखा हुआ है और हम देखेंगे कि इसका हम पूरक कोण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण जो होता है हमारा ये है 20। पूरक कोण हमको नहीं पता तो हम लिख देंगे x, और दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आना चाहिए 90, क्योंकि पूरक कोण में दोनों कोणों को जोड़ने पर आता है 90 अंश। तो हम यहाँ लिखेंगे x, ये लिखा हमने 90, और 20 को बराबर के उधर ले जाकर लिख देंगे तो वो हो जाएगा ऋण का। इस प्रकार हमारे पास x बराबर 90 में से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 70 अंश। इस प्रकार हमारे पास जो पूरक कोण आया है वो है 70 अंश।
तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी है उसको लिखेंगे, साथ में लिख देंगे धन x और बराबर लिख देंगे 90। जब भी पूरक कोण के बारे में बात होगी हम 90 ही लिखेंगे। x को उतार देंगे, बराबर के नीचे बराबर, 90 के नीचे 90, इधर वाली संख्या को ले जाकर लिख देंगे उधर, बीच में लगा देंगे ऋण। 90 में से 20 घटेगा तो बच जाएगा 70। ये आ गया हमारा उत्तर। अब हम इसको देखेंगे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हल लिखना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ लिखेंगे हम हल। अब हम देखेंगे पूरक कोण बराबर क्या होगा। अभी हमको दिया है 63 अंश, तो लिखेंगे 63 अंश, धन लिखेंगे x, इसका पूरक कोण हमको पता नहीं, और बराबर लिख देंगे हम 90 अंश। x अपने स्थान पर वैसे ही, बराबर अपने स्थान पर वैसे ही, 90 भी अपने स्थान पर वैसे ही, बीच में लगाएंगे ऋण और उधर लिख देंगे 63। अब हम देखेंगे कि x बराबर 10 में से 3 गई बचेगा 7, 8 में से 6 गई बचेगा 2। इस प्रकार हमारे पास x का जो मान है वो हो जाएगा 27 अंश। तो इस प्रकार हम पूरक कोण आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे समपूरक कोण निकालने के लिए। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक कोण दिया हुआ है, और वो कोण की जो माप है वो है 105 अंश। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 105 अंश। हल करेंगे, इसका समपूरक कोण कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ समपूरक कोण। समपूरक कोण हम लिखेंगे समपूरक कोण, ये हो जाएगा हमारा 105 लिखेंगे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे x, और अब हम लिखेंगे 180। यहाँ हमको समपूरक कोण ज्ञात करना है। समपूरक कोण ज्ञात कीजिए, समपूरक कोण ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो हम देखेंगे यहाँ समपूरक कोण इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पूरक कोण में यहाँ 90 लिखाता है, समपूरक कोण में यहाँ 180 लिखाता है। अब हम x के नीचे x लिखेंगे, 180 के नीचे 180 लिखेंगे, बीच में ऋण लगाएंगे और इधर वाली संख्या को उधर लिख देंगे। तो हम देखेंगे x बराबर 80 में से 5 जाएगी 75 बचेगा, या 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 बच जाएगा। आप घटाकर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास संपूरक कोण निकल कर आ गया, वो है 75 अंश। उसके बाद हम देखेंगे ये a था, इसका b देखेंगे। b में एक इस प्रकार से झूला झूले जैसा कोण बना हुआ है, कोण यहाँ पर है जो दिया हुआ है 87 अंश। हम देखेंगे इसका किस प्रकार समपूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे हल। समपूरक कोण, समपूरक कोण, समपूरक कोण में हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है 87 अंश, इसमें लिखेंगे धन x, बराबर आएगा 180 अंश। x के नीचे x रहेगा, 180 के नीचे 180, बराबर के नीचे बराबर, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, ऋण लगाना है, और जो इधर दिया हुआ है उसको दूसरी पार्टी में भेजेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण लगा देंगे। अब इसको हम घटा देंगे, 10 में से 7 घटेगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 8 घटेगा नहीं, 17 हो गया, 17 में से 8 घटाएंगे 9 बच जाएगा। इस प्रकार हमारे पास जो x का मान है वो आ जाएगा 93 अंश। 93 हमारा ये हो गया, ये संपूरक कोण निकाल दिया हमने। एक एक प्रश्न पूरक और संपूरक कोण मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपके होमवर्क हैं, आपको उनको करना है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा, क्योंकि मम्मी रोटी बना देगी, लेकिन मम्मी रोटी खाएगी तो मम्मी का पेट भराएगा, आप खाएंगे तो आपका पेट भराएगा। मैं हल करूंगा मेरे को आएंगे, आप हल करोगे तो आपको आएंगे, इसलिए आपको हल करना जरूरी है। यहाँ लिखेंगे ए, पहले प्रश्न में दिया है, यहाँ है जांच कीजिए, जांच कीजिए कौन सा जोड़ा पूरक और कौन समपूरक है, समपूरक कोण का जोड़ा है। देखेंगे हम कौन पूरक है कौन समपूरक है। सबसे पहले नंबर पर दिया है 65 अंश, और साथ में दिया है 115 अंश। तो हम देखेंगे कि ये पूरक है या समपूरक है। तो
इन दोनों को जोड़ने पर 90 तो कोई नहीं ला सकता, क्योंकि पहले ही 115 दिया हुआ है। दोनों को जोड़ने पर 90 तो आएगा नहीं। तो आंख बंद करके हम लिख सकते हैं कि ये संपूरक है, संपूरक कोण है बी वाला। इसमें दिया है 63 और 27। तो इनको देखकर लग रहा है कि इनको दोनों को जोड़ने से 180 किसी की ताकत नहीं ला दे, तो यहाँ भी लिख देंगे हम कि ये संपूरक नहीं है, ये पूरक है। दो छोटी छोटी संख्या है, इनको जोड़कर 180 नहीं आएगा, तो इसलिए पूरक कोण है। दो बड़ी संख्या है, जोड़कर 180 आएगा, तो वो समपूरक है। जिनको जोड़ने पर 90 आए वो पूरक, जिनको जोड़ने पर 180 आ जाए वो समपूरक। तीसरा देखेंगे, 112 अंश और 68 अंश। जहां हमने 100 से ऊपर की संख्या देखी, आंख बंद करके संपूरक कोण लिखना है, क्योंकि उसमें 90 आने के चांस खत्म। बचे हुए 2-3 प्रश्न आप लोगों से बन जाएंगे, इसलिए मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए अपने जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इसमें दो जुड़वा भाइयों की कहानी है कि दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, पूरक कोण और संपूरक कोण अपने पूरक कोण के समान हो। दोनों जुड़वा भाई एक जैसे दिखते हैं और दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आएगा। तो हम देखते हैं कि एक और एक ये हो जाएगा 2, साथ में लिखेंगे x, यहाँ है 90। इस 2 को हमको गायब करना है, तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, पार्ट 4 में। पिछले पार्ट 4 में आपको बताया था 4.2 में कि ऐसे दो जो इसके बगल में लिखे हो, इसका मतलब यहाँ गुणा हो रहा होता है। इसको हटाने का तरीका होता है हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग करेंगे। अगर आपको ये चीज सीखना है तो जो पिछला वीडियो है 4.2 का, उसको आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न करे हुए हैं। हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, मतलब बटे में 2-2 लिख देंगे। ये भाग का चिन्ह होता है, आपने देखा होगा भाग के चिन्ह में ऐसा और 2 बिंदु लगे होते हैं। तो हम देखें कि ये एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, बीच में लाइन खींची हुई है, मतलब ये भाग है। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा x, और 2 से काटेंगे 90 को, तो ये आएगा 45। 90 का आधा करेंगे, 2 का मतलब होता है 90 का आधा करना। बटे में 2 अगर लिखा हुआ है तो 90 का हम आधा कर देंगे, तो ये हो गया 45 अंश। तो ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो, तो वो 45 अंश है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, ऐसे दो कोण 45 45 अंश के होंगे। इस प्रकार के प्रश्न को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। 5वां प्रश्न, ऐसा कोण ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने जो अपने संपूरक जो अपने संपूरक कोण के समान हो। ये प्रश्न भी ऊपर वाले प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि दो भाई जुड़वा तो है, दो भाई जुड़वा तो है, लेकिन संपूरक लिखा है, इसलिए उनको टोटल संपत्ति उनकी 180 लिखेंगे हम। यहाँ हमने 90 लिखा क्योंकि यहाँ पूरक लिखा था। इस पूरक 3 ही अक्षर है, छोटा है, तो छोटी संख्या आती है। समपूरक, इसमें 4 4.5 अक्षर है, आदि बिंदी भी है, तो 4.5 अक्षर होने के कारण इसमें ये 3 और ये 4.5, तो ये बड़ा हो गया, तो यहाँ बड़ी संख्या लिखेंगे। पूरक याद रखना, पूरक छोटा, 90 छोटा, समपूरक बड़ा, 180 बड़ा, ऐसे याद रख सकते हैं। एक्स और एक्स जुड़ेगा,
2x बराबर 180 अंश। अब हम देखेंगे कि x के बगल में 2 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग करेंगे, यहाँ भी कर देंगे। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 2 का भाग करेंगे। भाग करेंगे का मतलब बटे में लिखेंगे, 2x के बटे में 2 लिख देंगे, और 180 के बटे में भी 2 लिख देंगे। 2 से 2 उड़ गया, यहाँ केवल x बचा। 2 एकम 2, 2 नाम 18, और जीरो बहन जी वैसी की वैसी आ जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे हम 90। x का जो हमारा मान है वो आ गया 90। उत्तर लिखेंगे, 2 बराबर भाई 90, 90 साल के हैं, 90 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, प्रश्न में पूछा ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। हमने यहाँ उत्तर लिखा, ऐसे दो कोण 45-45 अंश के होंगे। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ऐसे दो कोण 90-90 अंश के होंगे, 90-90 अंश के होंगे। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब उसके बाद में एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6। इसमें एक चित्र बना हुआ है और पूछा है हमसे कि कोण 1 है और कोण 2 है। और प्रश्न में उसने लिखा है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, प्रश्न जरा बड़ा है, लिख नहीं रहा हूँ, आप किताब लेकर बैठेंगे समझ में आएगा। दी हुई आकृति में कोण 1 तथा कोण 2 संपूरक कोण है, मतलब इनको जोड़ने पर 180 अंश ही आएगा, चाहे कोण कितने छोटे बड़े हो जाए। यदि एक में कमी की जाए, मतलब इस कोण को छोटा किया जाए, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। मान लेते हैं, माना माना अभी कोण 1 बराबर 100 अंश है तथा कोण 2 बराबर 80 अंश है। प्रश्न से प्रश्न बोल रहा है कि अगर कोण 1 में कमी की जाए, तो कोण 1 में हम कमी कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे कोण 1 में कमी करने पर कोण 1 बराबर हो गया 90 अंश का। हमने क्या करा, 100 में से 10 कम कर दिया, तब कोण 2 में परिवर्तन, क्या परिवर्तन होगा, कोण 2 में परिवर्तन हो जाएगा आपका। तो भाई एक, दोनों को जोड़कर हमको लाना है 180। 100 था तो यहाँ 80 था, अब यहाँ 90 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90। तब जाकर दोनों आपस में 180 अंश ला पाएंगे जोड़कर। क्या हो रहा है, अगर हम इसको कम कर रहे हो तो ये बढ़ गया, अगर हम इसको 80 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 70 करेंगे तो 110 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम एक को कम कर रहे हैं वैसे वैसे दो का मान बढ़ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि कोण 2 में परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक हो, तो कैसा परिवर्तन होगा। संपूरक प्रश्न है कि दी गई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। तो हम लिखेंगे उत्तर, उत्तर में लिखेंगे कोण 2 का मान बढ़ेगा, कोण 2 का मान बढ़ेगा। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक बार और समझेंगे कि कोण 1 और कोण 2 दिया है, दोनों को जोड़ने पर हमेशा 180 अंश आएगा, क्योंकि संपूरक कोण है दोनों। माना अभी कोण 1 बराबर 100, मन से मान लिया, माना कोण 1 बराबर 100 अंश है और कोण 2 बराबर 80 अंश है। प्रश्न बोल रहा है कि एक में कमी करो, तो हमने कोण 1 में कमी कर दी। क्या कमी करी, 100 को 90 कर दिया। तो कोण 2 में क्या परिवर्तन हो जाएगा, कोण 2 में परिवर्तन हो जाएगा कि हमको टोटल 180 लाना है, तो ये 90 है, तो क्या लिखे यहाँ कि 180 आया, तो 90 लिखना पड़ेगा। तो हुआ क्या, एक को हमने कम करा तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ गया। इसका मतलब उत्तर में लिख देंगे हम कोण 2 का मान बढ़ेगा। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा, कुछ तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें दोनों
तो देखिए समपूरक कोण में क्या होती है कंडीशन, समपूरक कोण, समपूरक कोण बराबर होता है 180 अंश, टोटल 180 अंश आना चाहिए। दो न्यून कोण, दो न्यून कोण, तो दो न्यून कोण लिखते हैं हमने, सबसे बड़े बड़े न्यून कोण लिख दिए हमने 89 89, इससे बड़े तो होंगे नहीं। तो हमने इनको जोड़कर देखा, 9 9 18 की 8, 8 और 8 16 और 1 17, 178 आया, 180 नहीं आ रहा है, इसलिए दो न्यून कोण नहीं हो सकते, दो न्यून कोण नहीं हो सकते। ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि दो अधिक कोण, तो लिखेंगे दो अधिक कोण, दो अधिक कोण। हम देखेंगे कि अधिक कोण हमने ले लिया, एक ले लिया हमने 91 का, और दूसरा भी ले लिया हमने 91, तो एक और एक हो जाएगा दो, और नौ नौ हो जाएगा 18, ये 182 आ गया, जबकि आना चाहिए हमारे पास 180, 180 से न कम हो न 180 से ज्यादा हो, तो लिख देंगे नहीं हो सकते, दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते। तीसरा दिया हुआ है दो समकोण, तो लिखेंगे दो समकोण, दो समकोण जो है 90 90 अंश के होंगे, तो 90 अंश हो जाएगा आपका 180 अंश। यहाँ एकदम परफेक्ट हो रहा है। तो प्रश्न में तीन चीजें पूछी है कि क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, नहीं हो सकते। अधिक कोण हो, नहीं हो सकते। दो समकोण हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान होंगे ही, दोनों का मान 90 90 अंश होता है, 180 अंश हो जाएगा, यही होगा, ये दो किसी हालत में नहीं होंगे। उसके बाद हम देखेंगे, एक प्रश्न है कि एक कोण 45 से बड़ा है, एक प्रश्न दिया हुआ है, एक कोण जो है वो 45 अंश से बड़ा है, 45 अंश से बड़ा है, तो इसका पूरक कोण, तब पूरक कोण होगा, तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे हम। किस प्रकार लिखेंगे वो देखेंगे। भाई टोटल हमको होना कितना, 90, टोटल 90, तो अगर 45 से हम बड़ी संख्या ले लेंगे तो 90 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 45 के बाद अगर 46 भी अपन ले लिया तो 45 और 46 दोनों जुड़ जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब ये पहले ही 45 से बड़ा दिया हुआ है, 45 भी अगर हम लेंगे तब भी क्या होगा, 45 से बड़ी संख्या हमको दी हुई है, जैसे एक कोण 45 से बड़ा है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो 46 अंश है, इसमें अगर हमने 45 भी लिया तो ये हो जाएगा 91, और होना कितना चाहिए हमारे पास, 90 होना चाहिए। इसका मतलब 45 से बड़ा अगर कोण दिया हुआ है तो हम 45 भी नहीं ले सकते, और 45 से बड़ा भी नहीं ले सकते, 45 से बड़ी संख्या को भी हम नहीं ले सकते। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन चली गई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 45 से छोटी संख्या लेना पड़ेगा, 45 से छोटी संख्या हमको लेना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा कि जो दोनों कोण है वो संपूरक पूरक कोण बने रहेंगे। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे कि पूरक कोण 45 अंश से कम होगा। 45 से इधर बड़ा है तो ये 45 से कम होगा, मान लो कि ये 50 दे दिया तो फिर वो 40 होगा, तो 45 से तो कम ही हुआ, तो हर बार 45 से छोटा आएगा। तो आपको केवल एक लाइन लिखना है कि पूरा कोण 45 अंश से कम होगा। अब इसमें कुछ खालिस्तान दिए हैं जो परीक्षा में आते ही हैं, लगभग पूरे पूरे चांस रहते हैं। पहला है कि दो कोण यदि दो कोण पूरक हैं तो उनकी मापों का योग, उनकी मापों का योग खालिस्तान होगा। पहला है ये। दूसरे में दिया है कि यदि दो कोण समपूरक है, समपूरक है तो उनकी मापों का योग
मापों का योग खाली स्थान होगा। तो मैंने बताया था आपको कि अगर पूरक लिखा है तो पूरक छोटा लिखा हुआ है तो यहाँ छोटी संख्या आएगी। समपूरक लिखा हुआ है, समपूरक बड़ी संख्या है, तो यहाँ 180 अंश आएगी। इस प्रकार इन दोनों प्रश्नों के हम उत्तर लिख सकते हैं। ये प्रश्नावली बहुत अच्छी थी, इसमें प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। इनको बार बार करें, देखें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो रोज वीडियो डल रहे हैं, आपको रोज वीडियो देखना है। और जो प्रश्न आपसे नहीं बने पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट में लिखें कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।